जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा जुधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यह नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे राजन, जोग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के बाघ को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या जय सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यह नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार वहां राजाओं में विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं, उसे सावधान होकर बताइए। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और जय सुदर्शन भी निर्भीक होकर जहां अकेले आ गया है। व्यास जी बोले, फिर सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुभर्त्या, तुम्हें जहाँ किसने बुलाया है, जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, तुम जहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। जहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से जहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु जुधाजित भी आए हुए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुभर्ते, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र है, न सुहृद है, तथा न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा ही है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं जहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे जहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे जहाँ आने के लिए जगजननी भगवती ने आदेश दिया है, उन्हें जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी। मैं तो बैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अंत इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रबंध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वह जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है, और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ, जा शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हूँ। वह भगवती जो चाहेगी सो करेगी। मेरे सोचने से क्या होगा? मैं जय सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अनुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उनके अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की जय बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए
और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधु, आपने सत्य कहा है। आपका कथन कथन भी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज जुधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन में खूब सोच समझकर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सब हृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जय संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है। जय जीव भी संभय अपने वश में नहीं है। जय सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बताए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रबंध। जय संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रु का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में जुधाजित ने मार डाला। प्रबंध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं जुधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चित रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी में भगवती ही कल्याण करेगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं बैर, शोक तथा व्यय को नहीं जानता। अंततः मैं राजाओं के इस समाज में व्यय रहित होकर आया हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से जहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वह ही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जुधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति बैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप पे सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित, पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान व दिव्य वेशधारी राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि मैं राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वर्ण करेगी। संजोगवंश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वादों की दबनी होने लगी। फिर स्नान करके बलिभांति अलंकृत मधुक पुष्प की माला धारण की रेशमी वस्त्र से सुशोभित विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य रूप वाली चिंता मगन तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने जय वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में जय सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे समुदाय में उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान है। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितवासिनी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्री ही जाती है। हे तात, मैंने धर्म शास्त्रों में जय वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सती तत्व बनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वह सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं
कि जय स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक ब्राह्मणा बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंत किसी एक का वर्ण कर लेती है। उसके स्मरण मैं भी पति का वर्ण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हो तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। 21वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज स्वाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गई कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ जहां आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से जय कहूं कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वह राजा क्रोधित होकर मुझे मार ही डालेंगे। मेरे पास ना तो वैसा सैन्य बल है और ना तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिसमें मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। जय बाल सुदर्शन भी निसहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा स्वाहु राजों के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अंतत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाए। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अंतत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी संबंध बुद्धि वाली अवनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझे। व्यास जी बोले, हे राजन, स्वाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानवश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वह सुयोग्य राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। फिर तुम्हारी कन्या का विवाह अपनी नाती शत्रुजित से कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अंतत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। जय सुदर्शन पूर्व में जब वरदराज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ बलिभांति विचार विमर्श करके सुंदर बाहों वाली अपनी कन्या मेरे दोहतर शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपने इस सुंदर पुत्री को देखकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राज्याहन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन वाला रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो।
फिर यथोचित कार्य करो, इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसके सखियों से स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इससे मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान है। अंत्य यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ इस कार्य के संपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो। व्यास जी बोले, उस समय युधाजित का जय आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मी, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं संभव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले, पति की जय बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सबाहु उस समय अत्यंत दुखी है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे सुसरोनी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। फिर कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अंत्या, हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपने हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बात सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्राण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वह मुझे रथ पर बिठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होने के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदों ने कहा है कि बहुत से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर साधे हुए जय राजागण ना जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तलवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा, वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वर्ण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसीलिए हे पिताजी, मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वर्ण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेकों ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करोगे? अंतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का कीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वह भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, फिर उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेगी, जिससे वह राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे।
देवजोग से यदि वह युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहे। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेले ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, इसी तरह 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोले अम्बे मात की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।